जय हिंद दोस्तों। मैं सीए वैभव जैन फिर से पेश हूं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर। और वीडियो में मैं आज आपको कोशिश करूंगा एक नया कॉन्सेप्ट देने की जो टैली 3.0 है उसमें। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी सीख चुके होंगे, लेकिन वो आपने पुरानी जो टैली की सीरीज थी उसमें सीखा होगा। जो न्यू वर्जन है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीपल परचेज लेजर और मल्टीपल सेल्स लेजर की एंट्री कैसे करें। मल्टीपल परचेज लेजर का मतलब अगर आपकी जो परचेज है वो डिफरेंट जीएसटी रेट पे रहती है, 18% वाली भी है, 28% वाली भी है, 5 भी है, 12% भी है, तो उसे एक ही वाउचर के अंदर कैसे शो करना है। और मल्टीपल सेल एंट्री अगर आप सेम वे में अगर सामने वाले को किसी को वो माल बेच रहे हो, गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो उसको डिफरेंट रेट पे एक ही इनवॉइसेस में कैसे शो करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फर्म रजिस्टर्ड करनी है, वीएस ट्रेडर्स, जो दिल्ली रजिस्टर्ड फर्म है। सबसे पहले मैं टैली में इसे बनाऊंगा और टैली में बनाने के बाद मैं माल खरीदने वाला हूं स्टेबलाइजर, और दूसरा आइटम होगा मेरा एयर कंडीशनर। ठीक है, और एयर कंडीशनर जो है वो 28% के रेट पे, जबकि स्टेबलाइजर मेरा 18% के रेट पे है। मैंने येलो मार्क भी किया हुआ है उसे। और जो मेरा कस्टमर है बीपी जैन एंड कंपनी, उसे वो मैं माल बेच दूंगा, 18% वाला अलग और 28% वाला अलग। तो एक ही वाउचर में इस एंट्री को कैसे करेंगे आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं टैली को ओपन करके एक फर्म क्रिएट करूंगा वीएस ट्रेडर्स, जो कि दिल्ली बेस्ड फर्म होगी, और उसके बाद वाउचर में एंट्री कैसे करनी है दोस्तों वो सीखेंगे। टैली ओपन करेंगे, टैली ओपन करने के बाद आप ऊपर जाएंगे क्रिएट कंपनी और लिखेंगे वीएच ट्रेडर्स। वीएस ट्रेडर्स, मेलिंग नेम सेम रहेगा वीएस ट्रेडर्स। और ये दिल्ली बेस्ड फर्म है, स्टेट दिल्ली। पिन कोड डाल देंगे, अपना फोन नंबर एंटर कर देंगे और ईमेल आईडी। और अगर कोई वेबसाइट भी है वो भी बना लेंगे, वो भी इसमें मेंशन कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इस केस स्टडी में हम मान के चल रहे हैं, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके हिसाब से आप अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से फीचर्स को ऑन या ऑफ कर लेंगे। जिसमें क्योंकि मैं गुड्स में डील कर रहा हूं, मेरी फर्म जो बीएस ट्रेडर्स है वो गुड्स में डील कर रही है, तो इन्वेंट्री को मैंने यस बनाया हुआ है। ये देखिए इन्वेंट्री को मैंने यस कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो कोई सर्विस सेक्टर में होता तो वो नो करके चलता, क्योंकि उसे स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेंटेन इन्वेंट्री यस करेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को भी आप यस कर लेंगे। उसके बाद आप टैक्सेशन में जाएंगे और लिखा आएगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस करेंगे। आगे चलेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे बीएस ट्रेडर्स का। इतना मेंशन करने के बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1 मंथली सेलेक्ट करेंगे। और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हम अपनी फॉर्म में मान के चल रहे हैं कि अभी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं है, और ई वे बिल एप्लीकेबल यस, क्योंकि 50,000 रुपए से ऊपर आपको ई वे बिल मेंटेन करना पड़ेगा। इतना करके आप जब बाहर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको कंपनी बनी मिलेगी वीएस ट्रेडर्स नो वाउचर सेंटर, जिसमें कोई भी वाउचर अभी तक एंटर नहीं हुआ है। तो अब वाउचर्स पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए वाउचर्स पे जाएंगे, एंटर किया, और क्योंकि मुझे परचेज करना है F9 प्रेस करेंगे। और हमारी एक्सरसाइज में 5 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर 5 पे, और पार्टी का नाम है स्मार्ट सॉल्यूशन, जो आपकी गाजियाबाद की पार्टी है। सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि आपके वेंडर है।
गाजियाबाद की है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश और पैन नंबर लिख देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस का। स्मार्ट सॉल्यूशन का पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद आप जीएसटी नंबर इसका मेंशन करेंगे जिससे आप माल खरीद रहे हैं। ये मेंशन करने के बाद आप बाहर आएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा परचेज लेजर। देखिए, अगर आपको एक सिंगल लेजर बनाना है, एक ही परचेज में 5, 12, 18, 28 सब दिखाना है, तो आप सिंगल लेजर क्रिएट करिए यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करके परचेज। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि 18% मेरा अलग शो हो जाए, 28% अलग शो हो जाए, 5% अलग शो हो जाए, 12% अलग शो हो जाए और एक ही वाउचर के अंदर ये सारी की सारी परचेज हो रही है, तो उस केस में मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले F12 में जाके कॉन्फ़िगर पे आप प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगर में प्रेस होने के बाद आपको यहां पे शो होगा शो कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। शो कॉमन लेजर, क्या आइटम एलोकेशन के लिए आप एक ही कॉमन लेजर रखना चाह रहे हो? हमने कहा नहीं, हम तो मल्टीपल लेजर रखना चाह रहे हैं, तो इसे नो कर देंगे। और नो करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए जो परचेज लेजर मेरा स्मार्ट सॉल्यूशन की जगह नीचे शो हो रहा था वो हट जाएगा यहां से। तो अब हम परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, डिफरेंट परचेज डिफरेंट रेट्स पे कैसे एंटर करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। एंटर करके जब आप आगे आते हो तो आपसे पूछता है कौन सा आइटम आप परचेज करने जा रहे हो। मैं कहूंगा ओल्ड सी करूंगा यहाँ पे, और ओल्ड सी करके मैं सबसे पहले अपना आइटम लिखूंगा स्टेबलाइजर 5 kVA, स्टेबलाइजर 5 kVA, ये परचेज कर रहा हूं सबसे पहले मैं आइटम। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी का यहां पे नाम मेंशन करना चाहते हैं तो ओल्ड सी करके यहां पे कंपनी का नाम मेंशन करेंगे। मैं आपको एयर कंडीशनर के केस में वो दिखा दूंगा। अब यूनिट आ रहा है, आप इसका मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इसे नंबर्स में मेजरमेंट करेंगे इसका। ठीक, उसके बाद वो पूछता है जीएसटी एप्लीकेबल, आप यस रखेंगे इसे, और HSN कोड पूछेगा आपसे स्पेसिफाइड डिटेल हियर। ठीक है, तो आप यहां पे इसके HSN कोड मेंशन कर देंगे। यहां पे आप इसका HSN कोड मेंशन कर देंगे। एक बार हम स्टेबलाइजर का HSN कोड देख लेते हैं। $8504 और यहां पे जीएसटी रेट जो है स्पेसिफाइड डिटेल हियर, क्योंकि ये वाली जो परचेज है मेरी कितने परसेंट की है? 18% की है। और टाइप ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स में खरीद रहा हूं, तो इसे एक्सेप्ट करा के आप बाहर आ जाएंगे। अब बात आती है मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूं, तो उसमें क्वांटिटी मैंने नीचे मेंशन कर रखी है 5 स्टेबलाइजर 1928 रुपए के रेट पे। 5 यहां मेंशन करूंगा और 1928 यहां मेंशन कर दूंगा 9640 के। लेकिन ये जो मेरी परचेज है 18% वाली है, तो जैसे ही मैं अमाउंट के बाद एंटर करता हूं ना, तो मुझे ये विंडो शो होगी। यानी कि वो आपसे मांगेगा कि स्टेबलाइजर आपने कौन से जीएसटी रेट पे परचेज करने हैं, वो परचेज आपकी कौन सी जीएसटी रेट वाली है। तो आप यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करेंगे और अब लेजर क्रिएट करेंगे परचेज 18%, परचेज 18%। ठीक है, इवन आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, आप जितना उसे डिस्क्राइब करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मान लो विद इन स्टेट है तो परचेज इंट्रा स्टेट 18%, और अगर बाहर वाली है तो परचेज इंटर स्टेट 18%। ठीक, उसके बाद आप इसे परचेज लेजर में मेंशन करेंगे और आपको बाकी यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। सबसे लास्ट में आके टाइप ऑफ सप्लाई आपसे मांग रहा है, आप गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करके बाहर आ जाएंगे। यानी कि ये वाली जो मेरी स्टेबलाइजर की परचेज रही वो परचेज 18% वाली है। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे दोबारा पूछ रहा है कि अब आप कौन सा और आइटम खरीदना चाह रहे हैं।
हमने कहा कि हम एक एयर कंडीशनर खरीदना चाह रहे हैं जिसका कि मॉडल नंबर ये है। ये लो जी, क्या है मॉडल नंबर ये। और ये मित्सुबिशी कंपनी का है। बस इतना करना है। और इसका मेजरमेंट भी नंबर्स में होता है, क्योंकि नंबर्स में पहले से ही क्रिएट कर चुका हूं, तो बार बार आपको क्रिएट करने की इसकी जरूरत नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। एचएसएन कोड इसका क्या है, 84151010 मैंने मेंशन कर दिया। और स्पेसिफाइड डिटेल हियर, इन्होंने कहा इस पे जीएसटी रेट कितना है, मैंने कहा 28%। गुड्स, एक्सेप्ट करा देंगे। और इसकी मैंने 2 क्वांटिटी खरीदी है 29,000 के रेट पर, ठीक है। अब जैसे ही इस अमाउंट के बाद मैं एंटर करूंगा, ये फिर से मांगेगा कि आपकी ये परचेज कौन सी है, क्या 18% वाली है, नहीं ये तो 28 वाली है, परचेज 28%, और ये भी परचेज अकाउंट में ही आएगी। और सबसे लास्ट में टाइप ऑफ सप्लाई को आप गुड्स एंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैंने 2 तरीके की परचेज कर ली। देखो, जब मैं स्टेबलाइजर की परचेज करने गया तो उसने मेरे से मांगा, मैंने 18% यहां पे कर दिया, और 28% वाली मांगी तो 28% वाली का मैंने लेजर क्रिएट कर लिया। इतना करने के बाद आपकी जीएसटी भी 2 तरीके के लगेंगे, क्योंकि ये गाजियाबाद की पार्टी है स्मार्ट सॉल्यूशन जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, तो ये आईजीएसटी लगा के देगी। लेकिन आईजीएसटी भी 2 तरीके की लगा के देगी, स्टेबलाइजर पे 18%, और जबकि जो मैंने एयर कंडीशनर खरीदा है उस पर वो 28% लगाएगी। तो ओल्ड सी प्रेस करूंगा मैं, ओल्ड सी प्रेस करके मैं बनाऊंगा आईजीएसटी आईटीसी 18%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 18%। तो दोस्तों ये 18% किस पे कैलकुलेट होकर आया होगा, ये स्टेबलाइजर पे कैलकुलेट होकर आ रहा होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा क्रिएट करूंगा आईजीएसटी आईटीसी 28%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 28, और ये 28 किस पे कैलकुलेट होके आ रहा होगा, ये कैलकुलेट होके आ रहा है एयर कंडीशनर पे, जिसका मॉडल नंबर SRK 18/X-S2 है, ठीक है। ये देखिए दोनों परचेज अलग अलग मेंशन हो गई और दोनों के जीएसटी भी अलग अलग आ गए, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पे ई वे बिल को हम नो कर रहे हैं और इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद जब आप दोस्तों एस्केप करके बाहर जाएंगे ना, तो डिस्प्ले पे आएंगे और ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो परचेज आपको देखो यहाँ पे 2 मेंशन करेगा, परचेज 18% और परचेज 28%। दोनों को आपका डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा। जबकि अगर आप एक सिंगल लेजर बनाते हो तो उसी के अंदर 18% वाली होगी और उसी के अंदर 28% वाली होगी, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब बात आती है सेल की। सेल में भी मुझे मल्टीपल सेल्स लेजर खोलने हैं, और सेल्स मैं कर रहा हूं यही वाली जो मैंने माल खरीदा है 25 अप्रैल में, सॉरी 25 अप्रैल में जब मैं माल बेचने वाला हूं तो मैं ओल्ड सी प्रेस करूंगा, और ओल्ड सी प्रेस करके मैं एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूं वीपी जैन एंड कंपनी, और वीपी जैन एंड कंपनी मेरी सन्डी डेटर है क्योंकि मैं उन्हें माल बेच रहा हूं, और ये दिल्ली बेस्ड फर्म ही है। आप पूरा एड्रेस मेंशन करेंगे एड्रेस में, तो मैं खाली दिल्ली लिख रहा हूं, और यहाँ पे आप पैन नंबर मेंशन कर देंगे उसका, वीपी जैन का। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद वो आपसे वहां पे क्वांटिटी पूछेगा, और मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने क्वांटिटी स्टेबलाइजर की भी पूरी 5 बेच दी है, लेकिन 2020 कुछ मार्जिन लेके बेची है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अमाउंट पे एंटर करूंगा फिर वो आपसे पूछेगा ये सेल आप कर कौन से रेट वाली रहे हो, तो मैं लिखूंगा सेल 18% वाली में ये कर रहा हूं, और सेल को किसके अकाउंट्स में पहुंचाऊंगा, सेल्स अकाउंट्स के अंडर में रखूंगा, और नीचे जाके कर दूंगा गुड्स, क्योंकि ये गुड्स की सेल है। अब मैं बेचने वाला हूं दूसरा आइटम एयर कंडीशनर, जिसकी मैं पूरी 2 यूनिट बेच रहा हूं 32,000 रुपए के रेट पे, जबकि खरीदी मैंने 29,000 रुपए के रेट पे थी। और ये सेल जो है, क्या ये 18 वाली है, नहीं, इसके लिए अलग क्रिएट करना पड़ेगा ओल्ड सी करके, सेल 28%, और नीचे आके आप गुड्स पे आ जाओगे।
बस जी। अब क्योंकि जिसे आप माल बेच रहे हो वो भी दिल्ली बेस्ड है, आपकी फर्म जो रजिस्टर्ड हो रखी है वीएस ट्रेडर वो भी दिल्ली बेस्ड है, तो आपको 4 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। सीजीएसटी पेबल 9%, एसजीएसटी पेबल 9% क्योंकि 18% वाला भी आपने माल बेचा है, और सीजीएसटी पेबल 14% और एसजीएसटी पेबल 14%। तो हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सीजीएसटी पेबल 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी 9%। ये देखिए कैलकुलेट हो गया, आगे स्टेबलाइजर पे 9%। उसके बाद एसजीएसटी पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी 9%। लो जी, ये भी कैलकुलेट हो गया आ गया। आप इसमें रेट भी मेंशन कर दीजिए आगे, एसजीएसटी पेबल 9%, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी पेबल 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी 14%, और उसके बाद एसजीएसटी पेबल 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी 14%। लो जी, डिफरेंट रेट पे डिफरेंट आइटम डिफरेंट रेट पे बिक गया है, ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है जी ईवे बिल, मैं यहाँ पे नो करके चल रहा हूँ, हालांकि माल की कॉस्ट 50,000 से ऊपर है, लेकिन मैं ईवे बिल को यहाँ पे नहीं समझाना चाह रहा हूँ। मेन हमारा जो टॉपिक है कि वो मल्टीपल सेल्स लेजर को हम कैसे क्रिएट करें, और इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद ना दोस्तों आप ये देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस में जब सेल पे आएंगे तो आप देखेंगे सेल 18% वाली आपको अलग शो होगी, ठीक है ना, और आपको जो सेल 28% वाली है वो अलग शो होगी। आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हो। ये देखो, सेल 18% वाली आपको अलग दिखा रहा है और सेल 28% वाली आपको अलग दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा स्टॉक बिक चुका है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दोस्तों नील है। आपका नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 6460, क्योंकि आपका 67,640 जो हमने परचेज करी थी स्मार्ट सॉल्यूशन से, वो वीपी जैन को हमने 74,100 रुपए का माल बेच दिया। इस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है 6460, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्योंकि एक सिंगल लेजर अगर आप क्रिएट करते हैं तो सारी की सारी सेल भी उसी के अंदर मेंशन हो जाती है, तो सारी की सारी परचेज भी एक ही लेजर में मेंशन हो जाती है। और अगर सिंगल सेल्स लेजर चलाएंगे तो सारी की सारी सेल मल्टीपल रेट्स की एक ही जगह आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप अलग अलग डिफरेंट रेट में मेंशन कर देते हो तो वहां पे इजी होगा आपके लिए रिपोर्ट लेना कि आपकी 5% वाली कौन सी थी, 12 वाली कौन सी थी, 3% वाली कौन सी थी, 18 वाली कौन सी थी, 28% वाली कौन सी थी, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको एक सिंगल लेजर बनाना है तो आप कॉन्फ़िगर में जाके सेलेक्ट कॉमन आइटम को यस करिए, जो भी आपको एक सिंगल लेजर रखना है, और अगर आइटम एलोकेशन के लिए आपको मल्टीपल लेजर रखना है तो F12 में जाके वाउचर्स में उसे नो कर दीजिए, और नो करने के बाद आपकी मल्टीपल परचेज एंट्री और मल्टीपल सेल एंट्री हो सकती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और बेल आइकन पे प्लीज क्लिक कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो के आपके नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आते रहे। मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में भी। थैंक यू।